नमस्कार। आज हम हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के एक हालिया अदालती आदेश की गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। जी। ये एक सिविल रिट याचिका है CWP नंबर 508 ऑफ 2005। हाँ, और ये मामला जोड़ा है हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी HPPCL के एक जनरल मैनेजर श्री विमल नेगी की काफी रहस्यमय मौत से। बिल्कुल, उनकी पत्नी ने जांच CBI को सौंपने की मांग की है। उन्हें लगता है कि राज्य पुलिस की जांच ठीक नहीं हो रही। तो हमारा मकसद यही है कि इस उलझे हुए मामले को समझें। इसमें कई सरकारी रिपोर्टें हैं और वो भी एक दूसरे से काफी अलग। हाँ, कई परतें हैं इसमें। एक तरफ याचिकाकर्ता के आरोप हैं, फिर शिमला के SSP की रिपोर्ट है, अच्छा। फिर गृह विभाग के ACS एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम, उनकी भी एक जांच रिपोर्ट है। और वो सबसे अहम वाली। हाँ, और सबसे विस्फोटक है राज्य के DGP यानी पुलिस महानिदेशक की रिपोर्ट। वो तो पूरी जांच पर ही क्या कहते हैं गंभीर सवाल खड़े कर रही है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है ये पूरा मामला। तो कहानी शुरू होती है 10 मार्च 2025 से, जब श्री विमल नेगी लापता हो गए थे। जी। और फिर करीब 8 दिन बाद 18 मार्च को उनका शव मिला गोविंद सागर झील में। FIR भी दर्ज हुई। हाँ, FIR नंबर 92025। इसमें उनकी पत्नी किरण नेगी ने HPPCL के कुछ बड़े अधिकारियों पर आरोप लगाए। कौन कौन थे वो? हरिकेश मीणा जो MD हैं, शिवम प्रताप सिंह डायरेक्टर PNF और खासकर देशराज डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल। आरोप था मानसिक प्रताड़ना का और मौत में संदिग्ध भूमिका का। अच्छा, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसने क्या बताया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि मौत शव मिलने से करीब 5-6 दिन पहले हुई थी, यानी लगभग 12-13 मार्च के आसपास। हाँ बिल्कुल। तो ये जो 10 मार्च से 12-13 मार्च के बीच का वक्त है वो बड़ा अहम है। याचिकाकर्ता का कहना है कि पुलिस ने इस दौरान क्या हुआ इसकी ठीक से जांच ही नहीं की। तो मुख्य आरोप यही है कि पुलिस शायद सिर्फ आत्महत्या वाले एंगल पर फोकस कर रही है। हाँ, और हत्या या फिर आत्महत्या के लिए उकसाने की जो संभावना है उसे नजरअंदाज कर रही है। और ये भी कि अधिकारियों को बचाने की कोशिश हो रही है, खासकर देशराज को। जी, और एक और बात है, पेखुबेला सोलर पावर प्रोजेक्ट। उसमें कथित गड़बड़ियों और श्री नेगी पर जो दबाव था उसकी भी ठीक से जांच नहीं हुई, ऐसा याचिकाकर्ता का कहना है। लेकिन पुलिस की रिपोर्ट SSP शिमला की रिपोर्ट वो क्या कहती है? SSP की रिपोर्ट में श्री नेगी की आखिरी गतिविधियों का ब्यौरा है, जैसे उनका टैक्सी लेना, फिर रास्ते में अजीब सा व्यवहार करना। कहाँ देखा गया था उन्हें आखिरी बार? घुमारवी में। रिपोर्ट में यह भी है कि श्री नेगी 2020 से डिप्रेशन अवसाद का इलाज करवा रहे थे। ओह, तो रिपोर्ट आत्महत्या की तरफ इशारा करती है। हाँ, संभावना जताती है, लेकिन वो ये भी मानती है कि कुछ अधिकारियों का, खासकर देशराज और हरिकेश मीणा का व्यवहार श्री नेगी के प्रति अनुचित था, इम्प्रॉपर था। लेकिन पेखुबेला प्रोजेक्ट में उनकी भूमिका, उसे रिपोर्ट में बहुत ज्यादा अहमियत नहीं दी गई है। अच्छा, पर फिर वो ACS होम की रिपोर्ट है जिसे कथित तौर पर दबाया जा रहा था, वो तो कुछ और ही कहानी बता रही है ना? बिल्कुल अलग। उस रिपोर्ट में गवाहों के बयानों का हवाला है, जैसे PW20 मनीष चौधरी, PW5 रजनीश कटोच, PW15 बिपिन गुलेरिया। और इन गवाहों ने क्या बताया? उन्होंने बताया कि पेखुबेला प्रोजेक्ट को लेकर श्री नेगी पर जबरदस्त दबाव था। कैसा दबाव? जैसे ठेकेदार ने काम में देरी की तो उसे कम करके दिखाओ, प्रोजेक्ट से कमाई का अनुमान बढ़ाकर बताओ, और तो और बिना पूरी मंजूरी के पेमेंट जारी करने का दबाव। ये तो गंभीर आरोप है। हाँ, और ACS रिपोर्ट में देशराज द्वारा श्री नेगी को प्रताड़ित करने, उनके लिए अपमानजनक भाषा इस्तेमाल करने का भी जिक्र है। HPPCL में माहौल काफी खराब, टॉक्सिक बताया गया है। और वो पैसों वाला मामला? हाँ, उसमें 12.5 करोड़ रुपए के अनुचित लाभ से जुड़ा एक ऑडिट पैरा, यानी सरकारी खातों की जांच में मिली गड़बड़ी, उसका भी जिक्र है। और सिफारिश की गई है कि कोई एक्सपर्ट एजेंसी इसकी आगे जांच करे। बाप रे, SSP रिपोर्ट और ACS रिपोर्ट में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। और फिर आती है DGP की रिपोर्ट, वो तो सबसे चौंकाने वाली है। राज्य के पुलिस चीफ खुद अपनी ही पुलिस की जांच पर सवाल उठा रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने साफ लिखा है कि SP शिमला ने उन्हें केस फाइल और फोरेंसिक रिपोर्ट देने में कैसे आनाकानी की बाधा डाली। और वो पेन ड्राइव वाली बात, वो क्या है? वो सबसे ज्यादा गंभीर है। एक पेन ड्राइव मिली थी, शायद श्री नेगी के शव से बरामद हुई। ओके। फोरेंसिक जांच हुई तो पता चला कि उसे पूरी तरह खाली कर दिया गया है, फॉर्मेटेड सारा डेटा डिलीट। हाँ, जैसे उसमें जो भी था शायद कोई सबूत श्री नेगी ने रखा हो, उसे जानबूझकर मिटा दिया गया। ओह, ये तो। और सुनिए,
पुलिस अधिकारियों की आपसी व्हाट्सएप चैट सामने आई है जिसमें पेनड्राइव बदलने और सबूत मिटाने जैसी बातें लिखी हैं। एक मैसेज है, पेनड्राइव बदला जा सकता है मटेरियल कॉपी करने के बाद। क्या मतलब पुलिस चैट में ये लिखा है? जी, डीजीपी की रिपोर्ट में इसका जिक्र है। ये तो सीधे सीधे सबूतों से छेड़छाड़ का मामला लगता है। ये तो बहुत ही ज्यादा गंभीर है। डीजीपी ने जांच में देरी पर भी सवाल उठाए हैं। अहम गवाह छुट्टी पर चले गए। आरोपी अधिकारियों के फोन भी काफी देर से कब्जे में लिए गए। तो अब तस्वीर बिल्कुल उलझ गई है। एक तरफ आत्महत्या का एंगल है, दूसरी तरफ दबाव, प्रताड़ना और शायद हत्या का शक भी। हाँ, एक तरफ पुलिस की जांच है जो शायद कुछ छुपा रही है, दूसरी तरफ एसीएस और डीजीपी की रिपोर्टें हैं जो गंभीर सवाल उठा रही हैं। और वो पेन ड्राइव, उसका सच क्या है? क्या सबूत मिटाए गए? और इन बड़े अधिकारियों की भूमिका क्या है? ये सब सवाल हैं। देखिए, यहाँ मुद्दा सिर्फ अलग अलग रिपोर्टों का नहीं है। असल बात यह है कि राज्य की अपनी जांच एजेंसियों के बीच ही भरोसे की भारी कमी दिख रही है। जब डीजीपी को ही अपनी टीम पर शक हो, उन्हें सहयोग न मिले, तो ये सिस्टम के अंदर किसी गहरे टकराव का संकेत है, खासकर तब जब मामला इतने प्रभावशाली लोगों और संभावित भ्रष्टाचार से जुड़ा हो। और ये भी कि स्थानीय पुलिस की रिपोर्ट में एसीएस और डीजीपी के उठाए मुद्दों को लगभग नजरअंदाज कर दिया गया। सही बात है। तो ये मामला वाकई बहुत पेचीदा है। एक परिवार है जो न्याय मांग रहा है और दूसरी तरफ सरकारी एजेंसियां हैं जो एक ही घटना पर बिल्कुल अलग-अलग बातें कह रही हैं। बिल्कुल। डीजीपी की रिपोर्ट ने तो पूरी जांच की विश्वसनीयता पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। हाँ, और ये सोचने वाली बात है कि अगर सिस्टम के अंदर ही, मतलब जांच की ईमानदारी पर ऐसे सवाल उठें, तो फिर सच्चाई सामने कैसे आएगी, जवाबदेही कैसे तय होगी? खासकर ऐसे मामलों में जहां शायद सत्ता और प्रभाव का इस्तेमाल हो रहा हो। जी, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।